गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम जो पाठ पढ़ने वाले हैं इसका नाम है रक्त और हमारा शरीर। यह कक्षा 7 वसंत से लिया गया पाठ है और इस पाठ में लेखक यतीश अग्रवाल जी ने इस पाठ के द्वारा मानव शरीर में रक्त के महत्व को बताया है। कक्षा 7 के विद्यार्थियों को इस पाठ से संदेश दिया गया है कि किस प्रकार से हमारे शरीर में रक्त आवश्यक है और रक्त के लिए पौष्टिक भोजन का क्या महत्व है। हमारे भारतीय आयुर्वेद में भी 6 रस माने गए हैं जो हैं मधुर, अम्ल, लवण, कटु, कषाय और तिक्त। जैसे हम इसको और एक नाम से कहते हैं, हम लोग अपने रोजमर्रा की भाषा में इनको हम कहते हैं मीठा, कड़वा, नमकीन, तीखा, कसैला और खट्टा। इन सभी स्वादों का या रसों का एक संतुलित आहार ही हमारे शरीर को संपूर्ण रूप से स्वस्थ एवं हृष्ट पुष्ट रखने में सहायक होता है। इस पाठ में रक्त और मनुष्य जीवन के स्वास्थ्य पर विस्तार से चर्चा की गई है। दिव्या अनिल की छोटी बहन है। वह बचपन से ही कमजोर है, लेकिन कुछ दिनों से उसे हर समय थकान महसूस हो रही है। किसी काम में मन नहीं लगता है, भूख भी नहीं लगती है। अस्पताल के डॉक्टर ने बताया कि खून की जांच करवानी होगी। हो सकता है शरीर में खून की कमी हो, एनीमिया, जिसे हम एनीमिया भी कहते हैं। इसमें हमारे शरीर में लाल रक्त कणों की, खून की कमी हो जाती है। जांच के कमरे में अनिल को जान पहचान की डॉक्टर दीदी मिलती हैं। डॉक्टर ने दिव्या की खून की जांच के नमूने लिए और फिर अस्पताल से रिपोर्ट मिलने की बात कही। दूसरे दिन अनिल डॉक्टर दीदी के कमरे में गया और वहां उसने देखा कि डॉक्टर दीदी सूक्ष्मदर्शी से एक स्लाइड की जांच कर रही हैं। सूक्ष्मदर्शी क्या होता है? सूक्ष्मदर्शी अर्थात माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप से या सूक्ष्मदर्शी से छोटी से छोटी चीज, जिसमें एक रक्त की बूंद में भी या छोटी सी चीज को भी बड़ा करके आसानी से देखा जाता है। दीदी के इशारे से वह पास रखी एक कुर्सी पर बैठ जाता है। पर स्लाइड कांच का एक आयताकार टुकड़ा होता है जिस पर रक्त की कुछ बूंदें डालकर उसे माइक्रोस्कोप या सूक्ष्मदर्शी के नीचे लगाकर खून की या रक्त की जांच की जाती है। इसके बाद डॉक्टर दीदी ने साबुन से हाथ धोए और तौलिए से पोंछती हुई बोली, अनिल, दिव्या को एनीमिया है। चिंता की बात नहीं, कुछ दिन दवा लेगी तो ठीक हो जाएगी। एनीमिया अर्थात शरीर में रक्त की कमी। अनिल के मन में जिज्ञासा हुई। वह बोला, दीदी एक सवाल पूछूं? हाँ, क्यों नहीं, डॉक्टर दीदी ने कहा। एनीमिया से आपका क्या मतलब है? उसने पूछा। अनिल की जिज्ञासा को दूर करने के लिए डॉक्टर दीदी ने कहा कि इसके लिए सबसे पहले तुम्हें रक्त क्या होता है उसको जानना आवश्यक होता है। वो बोली, अनिल, देखने में रक्त लाल द्रव के समान दिखता है, किंतु जब हम इसे सूक्ष्मदर्शी या माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो ये भानुमति के पिटारे से कम नहीं दिखता। भानुमति का पिटारा मतलब थोड़े से एक पिटारे में, थोड़े से एक बक्से में बहुत सारी जब चीजें भरी होती हैं उसे हम कहते हैं भानुमति का पिटारा। मोटे तौर पर इसके 2 भाग होते हैं, एक तरल जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं और दूसरा वह जिसमें छोटे बड़े कई तरह के कण होते हैं, कुछ लाल, कुछ सफेद और कुछ ऐसे कण जिनका रंग ही नहीं होता, जिन्हें बिंबाणु कहते हैं। ये सारे कण जो है ये प्लाज्मा में तैरते रहते हैं। लाल रक्त कण, सफेद रक्त कण और बिंबाणु, ये तीनों प्लाज्मा में तैरते रहते हैं। लाल रक्त कण का मुख्य कार्य ऑक्सीजन को शरीर के बाकी हिस्सों तक ले जाने का होता है। सफेद रक्त कण हमारे शरीर के वीर सिपाही कहते हैं। ये हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता का भी एक हिस्सा होते हैं और हमारे शरीर को बाहरी दुश्मनों से बचाते हैं। और तीसरा होता है बिंबाणु या फिर प्लेटलेट कण। ये प्रोटीन, नमक, वसा या ग्लूकोज के बने होते हैं। ये सारे कण प्लाज्मा में तैरते रहते हैं। इतना कहकर डॉक्टर दीदी ने सूक्ष्मदर्शी के नीचे एक स्लाइड लगाई।
उसे फोकस किया और बोली, देखो अनिल, सूक्ष्मदर्शी द्वारा जो कण तुम्हें दिखाई दे रहे हैं ये है लाल रक्त कण। अनिल जैसे ही स्लाइड को देखता है वह खुशी से और आश्चर्य से उछल पड़ता है। वह बोलता है, इतने सारे कण कि उसने तो कभी कल्पना भी नहीं की थी। वो बहुत ही ज्यादा आश्चर्यचकित हो जाता है और कहता है, ऐसा लग रहा है मानो छोटी छोटी बहुत सारी बालूशाही रख दी गई हो। बालूशाही का नाम सुनते ही आपके मुंह में पानी तो जरूर आ गया होगा। मीठी मीठी बालूशाही की तरह लाल रक्त कण की बनावट हम होती है जो हमारे शरीर में तैरते रहते हैं और सारे शरीर को ऑक्सीजन की पूर्ति करते हैं। हाँ, दीदी बोली, लाल कण बनावट में बालूशाही की तरह ही होते हैं, गोल और दोनों तरफ अवतल यानी बीच में दबे हुए। रक्त की एक बूंद में इनकी संख्या लाखों में होती है। यदि हम 1 मिलीलीटर रक्त लें तो उसमें हमें 40 से 55 लाख कण मिलते हैं। इनके कारण ही हमें रक्त लाल रंग का नजर आता है। ये कण शरीर के लिए दिन रात काम करते रहते हैं। सांस लेने या साफ हवा से जो ऑक्सीजन हम प्राप्त करते हैं उसे शरीर के हर हिस्सों में पहुंचाने का काम लाल रक्त कणों का ही होता है। हर एक रक्त कण का जीवन काल होता है और इनका एक जीवन काल 4 महीने का होता है। 4 महीने होते होते ये नष्ट हो जाते हैं, लेकिन एक साथ नहीं, धीरे धीरे, कुछ आज, कुछ कल, कुछ परसों, तब तो ये महीनों में ही खत्म हो जाएंगे, अनिल ने कहा। तो डॉक्टर दीदी ने मुस्कुराते हुए फिर अनिल को समझाया, नहीं, ऐसा नहीं होता। शरीर में हर समय नए रक्त कण भी बनते रहते हैं जो नष्ट हो गए कणों की जगह ले लेते हैं। तो हमारे शरीर के बीच में जो हड्डी होती है, हड्डियों के बीच का जो भाग होता है मज्जा या बोन मैरो जिसे कहते हैं, वहां पर रक्त के बनाने के बहुत सारे कारखाने होते हैं जो कि फैक्ट्रीज लगी होती हैं, जो कि दिन रात काम करते हमारे शरीर में रक्त कणों का निर्माण करते हैं। अब इन फैक्ट्रीज के लिए हमें कच्चा माल या फिर रॉ मटेरियल इन फैक्ट्रीज को कहाँ से मिलता है? तो इन फैक्ट्रीज को रॉ मटेरियल जो हम भोजन करते हैं उनसे प्रोटीन, आयरन या प्रोटीन, लौह तत्व, विटामिन, ये सब कच्चे माल के रूप में इनको वहाँ मिलते हैं, बोन मैरो में जाते हैं और जहाँ पे रक्त का निर्माण होता है। यह पौष्टिक आहार इसीलिए हर एक बच्चे को लेना चाहिए। हरी सब्जी, फल, दूध, अंडा, गोश्त में ये सारे तत्व बहुत ही प्रचुर मात्रा में होते हैं। जितने भी मिनरल्स होते हैं, विटामिन्स होते हैं, आयरन होते हैं, ये सारे प्रोटीन्स, ये सारे हमारे शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक तत्व होते हैं, जिनकी वजह से हमारे शरीर में रक्त की कमी नहीं होती। और जो बढ़ते हुए बच्चे होते हैं, ग्रोइंग चाइल्ड होते हैं, उनको तो पौष्टिक भोजन करने की और ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि पौष्टिक भोजन से उनके शरीर का अच्छा विकास होता है, शरीर की अच्छी ग्रोथ होती है। यदि कोई व्यक्ति उचित आहार नहीं ग्रहण करता तो कारखानों को आवश्यकता के अनुसार कच्चा माल नहीं मिल पाता या रॉ मटेरियल नहीं मिल पाता, तो नतीजा यह होता है कि लाल रक्त कण नहीं बन पाते और उनके शरीर में रक्त की कमी हो जाती है। लाल रक्त की इसी कमी को हम एनीमिया कहते हैं। तो जो एनीमिक होते हैं, जिनके शरीर में लाल रक्त कण की कमी हो जाती है, ज्यादातर डॉक्टर्स उनको आयरन की गोलियां प्रिस्क्राइब करते हैं या फिर बीट खाने को कहते हैं, गाजर खाने को कहते हैं, लाल सेब खाने को कहते हैं, अनार खाने को कहते हैं। इनसे हमारे शरीर में तुरंत ही लाल रक्त कणों की पूर्ति होने लगती है, जल्दी जल्दी रक्त का निर्माण होना शुरू हो जाता है। फिर दीदी ने बताया, हाँ, ये कहना कई हद तक सही है। यो तो एनीमिया बहुत कारणों से होता है, किंतु हमारे देश में इसका एक बहुत बड़ा कारण और भी है, वो है पौष्टिक आहार की कमी। इसके अलावा इस रोग का एक और बड़ा कारण है, वो है पेट में कीड़ों का हो जाना। ये कीड़े प्रायः दूषित जल, खाद्य पदार्थों से हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं, अतः इनसे बचने के लिए आवश्यक होती है पूरी सफाई से बनाए गए खाद्य पदार्थ ही ग्रहण करें। हमारे देश के जो बच्चे होते हैं और जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, विद्यालय स्कूल से निकलते ही सबसे पहले कहाँ भागते हैं? खोमचे वालों के पास। जितने भी पानी पूरी खाना होता है, उनको बहुत सारे जंक फूड खाने होते हैं, सिर्फ कार्बोहाइड्रेट से भरा होता है ये सारा जंक फूड। इसमें कोई भी न्यूट्रिशन नहीं होता, कोई भी
गुणकारी चीजें नहीं होती, पौष्टिक चीजें नहीं होती। आजकल बच्चों को यही खाना होता है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, पेट में कीड़े हो जाना या फिर शरीर में रक्त की कमी हो जाना, चेहरे पर सफेद दाग धब्बे आ जाना, ये सारी आजकल के छोटे बच्चों में आम लक्षण हो जाते हैं। इसीलिए बाहर के खानों से बचना चाहिए, पूरी सफाई से घर पर ही बनाए गए खाद्य पदार्थों को ग्रहण करना चाहिए। भोजन करने से पहले भी हाथों को अच्छे से साफ करना चाहिए और साफ पानी ही पीना चाहिए। और एक अलग किस्म के कीड़े भी होते हैं जिनके लार्वा जमीन की ऊपरी सतह पर पाए जाते हैं, जो कि हमें नजर नहीं आते। ये लार्वा कहीं से भी हमारे शरीर में, त्वचा के रास्ते भी हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं और आंतों में, इंटेस्टाइन में अपना घर बना लेते हैं, जिससे कि पेट में कीड़े होने की समस्या भी उत्पन्न हो जाती है। इनसे बचने के लिए हमें शौचालय का प्रयोग करना चाहिए और नंगे पैर इधर उधर नहीं घूमना चाहिए। खासकर घर से बाहर तो बिल्कुल नंगे पैर नहीं घूमना चाहिए। फिर अनिल ने कहा, दीदी यह तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई आपने। वह पल भर सोच में डूबा रहा, फिर बोला, आपने बताया था कि रक्त में सफेद कण और बिंबाणु भी होते हैं, तो फिर उनका क्या काम होता है? दीदी बोली, सफेद कण वास्तव में हमारे शरीर के वीर सिपाही हैं। जब रोगाणु या बीमारियां हमारे शरीर पर धावा बोलने की कोशिश करती हैं, तो सफेद कण उनसे डटकर मुकाबला करते हैं। जहां तक संभव हो रोगाणुओं को घर के भीतर नहीं आने देते। बस संक्षेप में यह मान ले तो ये हमारे शरीर की अलग अलग प्रकार के रोगों से रक्षा करते हैं। और बीमाणुओं का काम है चोट पर रक्त जमाव की क्रिया में मदद करना। जब हमें चोट लगती है या हल्की फुल्की कट लग जाता है या कहीं से कट जाता है, तो उससे जो रक्त बहता है वो लगातार नहीं बहता, कंटिन्यू नहीं बहता रहता। थोड़ी देर में वो रक्त अपने आप बंद हो जाता है, क्योंकि प्लाज्मा में एक अलग प्रकार की प्रोटीन होती है जो कि रक्त वाहिका या हमारे नर्व्स में कटी फटी दीवार में मकड़ी के जाल बना लेती है और बीमाणु इस जाले से चिपक जाते हैं, और जो कि जिससे कि इस दीवार में आई दरार को ये पूरी तरह से भर देते हैं और रक्त निकलना बिल्कुल बंद हो जाता है। फिर अनिल कहता है, दीदी लेकिन घाव गहरा हो तब तो खून बहता ही चला जाता है। हाँ बिल्कुल, जब घाव गहरा होता है तो खून बहता ही चला जाता है। ऐसी स्थिति में घाव की जगह पे एक साफ कपड़े को बांध देना चाहिए ताकि रक्त का बहाव कम हो जाए, और ऐसी परिस्थिति में उस व्यक्ति को तुरंत डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए, जिससे कि डॉक्टर वहाँ पे टांके लगा दे या स्टिचेस लगा देते हैं और घाव रक्त को बहने से रोकते हैं। पर बहुत ज्यादा रक्त बह जाए या बहुत बड़ा मेजर एक्सीडेंट या बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है तो व्यक्ति को खून भी चढ़ाने की जरूरत पड़ सकती है। फिर अनिल पूछता है कि ऐसे समय में किस व्यक्ति का खून काम आ सकता है। फिर दीदी बताती हैं कि अनिल, हर किसी का रक्त हर किसी के काम नहीं आता। कुछ विशेष गुणों के आधार पर या क्वालिटी के आधार पर रक्त को 4 मेन ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। हर एक व्यक्ति का ब्लड ग्रुप या रक्त का जो वर्ग होता है वो अलग अलग होता है। जरूरतमंद व्यक्ति को रक्त समूह की पहले जांच करवानी होती है, अपने ब्लड ग्रुप को टेस्ट करवाना होता है और उसी रक्त समूह का या ब्लड ग्रुप का रक्त उसको चढ़ाया जाता है। लेकिन अगर जरूरत के समय कोई व्यक्ति ना मिले तो उस ब्लड ग्रुप का या रक्त समूह का व्यक्ति नहीं मिलेगा, तब क्या करना चाहिए? अनिल ने फिर पूछा। तो दीदी कहती है, ऐसी इमरजेंसी में या आपात स्थिति के लिए ब्लड बैंक बनाए गए हैं। प्राय हर बड़े अस्पताल में ही ब्लड बैंक होते हैं, जहां पर हर प्रकार के रक्त समूह का रक्त पहले से ही तैयार रखा जाता है। ऐसे ब्लड बैंकों में रक्त का भंडार सुरक्षित रहे, इसलिए आवश्यक होता है कि हर स्वस्थ व्यक्ति को थोड़े थोड़े समय पर रक्तदान करते रहना चाहिए। फिर अनिल पूछता है, क्या मैं भी रक्तदान कर सकता हूँ? तो दीदी ने कहा, नहीं, अभी तुम छोटे हो। 18 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्ति ही रक्तदान कर सकते हैं। एक समय में उनके शरीर से सिर्फ 300 मिलीलीटर रक्त ही लिया जाता है। प्रायः यह समझा जाता है कि रक्तदान से कमजोरी हो जाएगी, परंतु ऐसा कुछ नहीं होता। कुछ समय में ही हमारा शरीर इतने रक्त को बना लेता है। हमारे पूरे शरीर में लगभग 5 लीटर रक्त या खून होता है और
5 लीटर में से अगर कुछ रक्त हम दान दे दें या किसी के हम काम आ सके, किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति के लिए वो जीवन दान बन जाए, तो कोई बड़ी बात नहीं होती, रक्तदान करना चाहिए। दीदी ने समझाते हुए कहा। तो फिर मैं तो बड़ा होने पर नियमित रूप से रक्तदान किया करूँगा, अनिल ने कहा। शाबाश अनिल, डॉक्टर दीदी ने अनिल की पीठ ठुकते हुए कहा। डॉक्टर दीदी ने इतने अच्छे से अनिल को पौष्टिक भोजन की उपयोगिता और हमारे शरीर में रक्त की उपयोगिता के बारे में समझाया है। आशा करती हूँ उसी आसान भाषा में मैं भी आपको समझा पाई होंगी कि शरीर में 3 मुख्य द्रव होते हैं, लाल रक्त कण, सफेद रक्त कण और बिंबाणु। इनका 3 महत्वपूर्ण कार्य होता है हमारे शरीर में। लाल रक्त कण हमारे शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति पूरे शरीर को करते हैं। सफेद रक्त कण हमारे शरीर के वीर सिपाही हैं और बिंबाणु जो कि हमारे शरीर में कहीं कुछ कट जाए या कहीं चोट लग जाए तो बिंबाणु उस जगह को बंद करने या सील करने के काम में आते हैं। तो हमें अपने शरीर को स्वस्थ रखना चाहिए और पौष्टिक आहार को ग्रहण करना चाहिए। अगर आपको ये पाठ समझ में आया है और आपको और अधिक जानना है, आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं और इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब भी कीजिए।